डॉक्टर परमार जसवंत सिंह सालिम सिंह। डिप्टी चेयरमैन सर आ रहे हैं। ठीक, आज थैंक यू ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, एक ऐसा मंत्रालय जो देश के हर सिटीजन को, हर नागरिक को मैटर करता है। सर, हमने आंकड़ों पे बहुत चर्चा की, साथ में आरोप प्रत्यारोप भी हुए, लेकिन आज हम बात करेंगे कि एवरेज इंडियन की लाइफ स्पैन कितनी है। वो 2025 और 1947 का डिफरेंस हम बता रहे हैं। 1947 में इट वाज 32 इयर्स ओनली और आज हम 72.2 इयर्स पे पहुंचे हैं। मानते हैं कि इसमें सब गवर्नमेंट का कोई ना कोई रोल रहा होगा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट मोदी जी के उनके निर्देशन में, उनकी अध्यक्षता में हमेशा मिशन मोड पे रहती है। मैं उसके बारे में बताऊंगा कि ये इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ। पिछले 10 सालों में हमने एक्सेसिबिलिटी टू द हेल्थ केयर फैसिलिटीज, साथ में सैनिटेशन, साथ में न्यूट्रिशन, ये पर्टिकुलर न्यूट्रिशन पे बहुत अच्छा काम किया है हमने। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के अंतर्गत पहले 1000 दिन जो भी बच्चा जन्म लेता है, तो माँ के पेट में जब बच्चा होता है तब से शुरू करके उसका सेकंड बर्थडे होता है, तब तक के 1000 डेज अप्रोक्सीमेट उसमें अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ में पोषण अभियान भी एक नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की तरह हम चला रहे हैं। इसके अंतर्गत ICDS, NHM, माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, डीवर्मिंग एंड फूड सिक्योरिटी फॉर ओल्ड एज पीपल टू, ये सब इंक्लूड किया गया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमने सिर्फ जो भी लोग हमारे पास आते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ में जाते हैं, तो उनका हम ट्रीटमेंट करने के बारे में हमेशा सोचते हैं, लेकिन पेशेंट्स कैसे कम हो वो भी हमें सोचना है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, विज़न का मैं थोड़ा बताता हूँ आपको कि ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे सोच रहे हैं। फॉर दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है उनका, उसके अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स है, PM रिसर्च फेलोशिप स्कीम है। ये सब चीज़ें इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें सिर्फ और क्षेत्र के साथ साथ मेडिकल क्षेत्र के अंदर भी रिसर्च किया जाता है। तो इसके अंतर्गत एक ANRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो बनाया गया है, दैट्स अ फंडिंग बॉडी, और उसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि टू क्रिएट ए 1 लाख करोड़ कॉर्पस टू बूस्ट रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट इन सनराइज टेक्नोलॉजीज। तो ये उनका विजन का एक महत्वपूर्ण कदम है। और साथ में हमारे मोदी जी ने 2022 जनवरी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसका नाम है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसका मूलतः जो विचार है वो हमारी एक, उसके लिए मैं एक स्लोगन बोलूँगा, जन्म कुंडली से जीनोम कुंडली तक की सफ़र करवाइए हमारे वड़ा प्रधान ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो इसका फेज़ 1 अभी कंप्लीट हुआ जनवरी में। उस फेज़ के अंतर्गत हमारे अक्रॉस द कंट्री 20 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया और उसमें उन्होंने 10,074 हेल्दी इंडिविजुअल्स की, उनका जो सैंपल है वो सैंपल कलेक्ट किया। और वो जो सैंपलिंग था वो डिफरेंट 99 एथनिक ग्रुप से कलेक्ट किया गया। वो कलेक्ट करने के बाद इंडियन रेफरेंस जीनोम ग्रिड बनाया गया और उसका जो डेटा है वो डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में सिक्योर किया गया। एंड ऑन 9th January दिस डेटा मेड अवेलेबल टू द साइंटिस्ट ऑफ आवर कंट्री बाय वीडियो मैसेजिंग बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उसका फेज़ 2 आने वाले वक्त के अंदर वो डिसाइड करेगा कि
that will collect samples from patients with 3 broad categories, particularly cardiovascular diseases, mental illnesses and cancer. और साथ में सिकल सेल जैसी बीमारियों का जो पेशेंट्स है उनका भी सैंपल कलेक्शन होगा। तो कुल मिला के हमारा प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो काफ़ी काबिल तारीफ है और मैं नड्डा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा हेल्थ पे काम किया है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर परमार जी।